हाँ जी सर, हम बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। आप बताओ, आज हम आपसे पूछते हैं कि कैसे हैं। हाँ, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आपने पूछा मुझसे, बहुत अच्छा लगा मुझे। ऑब्वियसली यार, ये ऑनलाइन क्लास में ना इंटरेक्शन हो नहीं पाता, तो मुझे लगता है कि मैं दोनों के रोल अदा कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप भी कोशिश करते रहे, क्योंकि कोशिश से ही तो आप जीत पाओगे, सक्सीड हो पाओगे, अपने लाइफ में वो अचीव कर पाओगे जो आपको चाहिए। कोई इश्यू नहीं है, हम बैठे हैं आपके साथ, आपके लिए नए नए कंसेप्ट जो रोज ला रहे हैं। ठीक है, नए नए टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं, हर सब्जेक्ट के साथ कर रहे हैं, तो सक्सीड तो आप हो ही जाओगे। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 की, जो कि है बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो, कुछ बुक्स में ये चैप्टर 1 ही है और कुछ में ये सेकंड ही है। जिसकी जैसी बुक्स हो आप देख सकते हो, आपके टॉपिक सारे कवर हो जाएंगे, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है कि बुक में फर्स्ट है या सेकंड है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या कवर करना है, टॉपिक्स टू बी कवर्ड में हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स की, जो हम बात करेंगे। ठीक है, हम बात करेंगे कंसेप्ट्स एंड कंपोनेंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, स्टॉक्स एंड फ्लोज की बात करेंगे, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की बात करेंगे, 4 सेक्टर्स, 2 सेक्टर, क्लोज, ओपन इकोनॉमी, हम सब की बात करेंगे। इंटरसेक्टोरल फ्लोज क्या हो सकते हैं, रियल फ्लो क्या है, मनी फ्लो क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, ये सारे कंसेप्ट हम कवर करने वाले हैं। आई बात समझ में? हाँ सर, बहुत अच्छे से समझ आ रही है। कंसेप्ट क्या क्या करना है हम देख लेंगे, आप बस कंसेप्ट स्टार्ट करो। तो करते हैं ना, ये लीजिए, आपके लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले फाइनल गुड्स यानी क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स की बात करने वाले हैं, जिसमें हम फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स की बात करेंगे। देखो, क्लासिफिकेशन ये जो है ना, ये है एंड यूज के बेस पे, इसलिए मैंने इसको नाम दिया है एंड यूज क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, जिसमें हमने बात की फाइनल गुड्स की और इंटरमीडिएट गुड्स की हम बात करके चलेंगे। सो फाइनल गुड्स क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, ठीक है, कैसे हमें इसको बाइफरकेट करना है, आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम फाइनल गुड्स की। फाइनल गुड्स में हमने इसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इज कंज्यूमर गुड्स, द अदर वन इज कैपिटल गुड्स। जो कंज्यूमर गुड्स है, ये कंज्यूमर के थ्रू यूज होने वाले हैं, यूजर्स इसके कंज्यूमर होंगे, और जो कैपिटल है वो प्रोड्यूसर होंगे। देखो, 2 लोग हैं, एक का कंज्यूमर जो कंज्यूम कर रहा है डायरेक्ट अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, और प्रोड्यूसर जो आगे फर्दर उस गुड्स को यूज करेगा कुछ नए प्रोडक्शन के लिए, कुछ नया बनाने के लिए। आई बात समझ में? सो अगर हम कंज्यूमर गुड्स की बात करते हैं, तो ये है यूज बाय या यूज फॉर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स। ठीक है, आई बात समझ में? एंड अगर हम कैपिटल गुड्स की बात करते हैं, तो यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आई बात समझ में? ठीक है, जैसे मशीन्स हो जाती हैं, वो हो जाते हैं मेरे कैपिटल गुड्स। यहां पे मेरा ब्रेड, बटर, मिल्क, शर्ट, क्लोथ्स, ये सब क्या है, मेरे कंज्यूमर गुड्स है। ठीक है, आई बात समझ में? कंज्यूमर गुड्स वो है जो मैंने अपनी इच्छाओं को, अपनी खुशी के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए गुड्स को यूज किया, वो हो गया मेरे कंज्यूमर गुड्स। और जो मैंने फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज किया, लाइक मेरा ट्रैक्टर हो गया, मुझे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में यूज करना था, मैं प्रोड्यूस करने वाला हूं कुछ व्हीट या समथिंग एल्स, राइस, वट एवर मे बी द केस। ठीक है, वो मेरा क्या हो जाएगा, कैपिटल गुड्स हो जाएगा। देखो, यू कैन इमेजिन द थिंग्स कि यार कंज्यूमर नाम में ही है कंज्यूमर गुड्स और है कैपिटल गुड्स। ठीक है, वो मेरा कैपिटल का पार्ट बनेगा, मतलब मेरे फिक्स्ड एसेट्स हो जाते हैं। आई बात समझे? और बात करता हूं अगर मैं इंटरमीडिएट गुड्स की, तो ये वो मटेरियल है जो मेरे फर्दर प्रोडक्शन में यूज होंगे और यूज बाय द प्रोड्यूसर। ऑब्वियसली क्लोथ परचेज फॉर मेकिंग शर्ट बाय अ टेलर। ठीक है, या गुड्स यूज फॉर रीसेलिंग पर्पस, वो क्या हो गए, मेरे इंटरमीडिएट गुड्स हो गए। मैं लेके आया मशीन को, ठीक है, और या फिर किसी भी एक्स वाई चीज को जो मुझे डीलर से लिए और मैं आगे उसको रीसेल पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं, वो मेरे क्या हो गए, मेरे इंटरमीडिएट गुड्स हो गए। उससे ना तो मैंने अपनी सेटिस्फेक्शन वांट्स को पूरा किया, सेटिस्फाई किया, या फिर मैंने उसको प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं किया। आई बात समझ में? हाँ जी सर, यहां तक आ गई, क्योंकि वो मेरे बन जाते कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर? आगे बात करते हैं, आगे बात करो। देखो क्या है, कह रहा फाइनल गुड्स फिर है क्या। देखो, एक बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन बनाते हैं। देखो, ये दिस इज माय बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। अगर ये गुड्स, ऐसे गुड्स जो इस लाइन को क्रॉस करके इस साइड आ चुके हैं, ठीक है, वो मेरे फाइनल गुड्स हो गए। कह रहा फाइनल गुड्स आर गुड्स व्हिच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी फॉर यूज बाय द फाइनल कंज्यूमर। ये तैयार है, ये तैयार है, इन गुड्स को हम यूज कर सकते हैं फाइनली। अब हमारे फाइनल गुड्स बन चुके हैं, क्योंकि ये बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के को क्रॉस कर चुके हैं। आई बात समझ में? इसको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, वो क्या क्या है आइए समझते हैं। ये फाइनल कंज्यूमर गुड्स भी हो सकते हैं और ये फाइनल
प्रोड्यूसर गुड्स भी हो सकते हैं। अगर मैं अपनी डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन के लिए यूज कर रहा हूं तो वो मेरे फाइनल कंज्यूमर गुड्स हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमने एंड यूज क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में जब देखा तो हमने फाइनल गुड्स को डिवाइड किया था किस किस में, कंज्यूमर गुड्स में और कैपिटल गुड्स में। तो अब मेरे फाइनल गुड्स कंज्यूम हो रहे हैं बाय द कंज्यूमर तो मेरे बन जाएंगे फाइनल कंज्यूमर गुड्स, और अगर प्रोड्यूसर के थ्रू यूज हो रहे हैं तो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स बन जाएंगे। आई बात समझे? तो हमने इसको कैटेगराइज कर दिया, क्लासिफाई कर दिया फाइनल कंज्यूमर गुड्स में और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स में। और फाइनल कंज्यूमर गुड्स वो है जो फाइनली परचेज बाय द कंज्यूमर फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स, एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स वो है जो फाइनली प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर एंड आर फिक्स्ड एसेट्स। ये मेरे फिक्स्ड एसेट्स बन जाएंगे इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। आई बात समझ में? जी सर, ये बात तो अच्छे से समझ आ गई। फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स वो है जो मेरे प्रोड्यूसर ने परचेज किए फॉर आगे फर्दर प्रोडक्शन के लिए, और कंज्यूमर डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए यानी सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स के लिए। हाँ जी सर, ये बात तो समझ आ गई। अब एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स की बात करते हैं। कह रहे हैं एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल कंज्यूमर गुड्स पे अगर मैं बात करता हूं तो ये मेरा हो जाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। और अगर मैं एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल कैपिटल गुड्स की बात करता हूं तो या प्रोड्यूसर गुड्स को बोल सकता हूं मैं उसको, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, क्योंकि वो है तो कैपिटल गुड्स ही, तो उसे बोलता हूं मैं अपना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या कह रहे हैं? एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल कंज्यूमर गुड्स बाय द हाउस होल्ड इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एंड एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स यानी फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स बाय प्रोड्यूसर इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अगर मैं इसको सम अप करके आपको दिखाता हूं, कह रहा है एक्सपेंडिचर ऑफ फाइनल गुड इक्वल टू द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस मेरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। हाँ जी सर, देख सकते हैं हम, कह रहा है एक्सपेंडिचर ऑफ फाइनल गुड्स इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सर ये नोट्स में मिल जाएंगे ना? हाँ जी बिल्कुल मिलेंगे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, पक्का? हाँ जी सर, चले आगे। हाँ जी, आगे क्या कहता है? अब बात करते हैं हम इंटरमीडिएट गुड्स की। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स की बात की है, इंटरमीडिएट की बात नहीं किया, तो अब हम इंटरमीडिएट की बात करने वाले हैं। अब इंटरमीडिएट नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि ये जो हमारी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन है इसको क्रॉस नहीं कर पाए हैं। क्या कह रहा है? इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज व्हिच हैव नॉट येट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, यानी कुछ उसमें वैल्यू एडिशन बाकी है। सेकंड पॉइंट इज वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड टू दीज गुड्स, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट बोलो तो दे आर नॉट रेडी फॉर द कंजम्पशन या यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। अगर मैं बोलूं कि ये रेडी नहीं है, देखो 3 पॉइंट बोले इन्होंने, तो एक क्या है कि मेरी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को इन्होंने क्रॉस नहीं किया है। सेकंड, इसमें हमें वैल्यू एडिशन बाकी है अभी तक, ठीक है, और ये रेडी नहीं है फॉर द यूज ऑफ देयर फाइनल यूजर्स। अगर मैं इसको सम अप करता हूं तो कह रहा है इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर परचेज्ड बाय वन फर्म फ्रॉम अदर फर्म। सेकंड, एज रॉ मटेरियल लिया मैंने, एज रॉ मटेरियल, क्योंकि मुझे इसमें वैल्यू एडिशन करना है। तो अगला, मैंने इसको रीसेल पर्पस के लिए लिया। मैं एक चेयर लेके आया, ठीक है, मैं एक ऐसी चेयर लेके आता हूं मान लो, ठीक है, और मुझे इसको आगे सेल करना है, मुझे आगे इसको सेल करना है, रीसेल पर्पस के लिए है, तो ये मेरा इंटरमीडिएट गुड्स बन जाता है। एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, शर्ट की, मैंने यहां पे शर्ट का एग्जांपल लिया, मैंने एक्स फर्म से वाई फर्म को लिया। देखो क्या कह रहा है? कह रहा है परचेज बाय एक्स फर्म फ्रॉम वाई फर्म। एक्स ने वाई से परचेज किया और रीसेल पर्पस, तो ये मेरा बन गया मेरा इंटरमीडिएट गुड। सेकंड, अगर मैं एक कारपेंटर हूं, मैंने वुड परचेज की, ठीक है, या मैंने वुड परचेज किस लिए की? चेयर बनाने के लिए की, तो जो मेरा वुड का परचेज है ना, ये मेरा इंटरमीडिएट गुड्स बन जाएगा, क्योंकि चेयर अभी बनी नहीं है और बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को इसने क्रॉस किया नहीं है, वैल्यू एडिशन इसमें बाकी है। आई बात समझ में? हाँ जी सर, इंटरमीडिएट गुड समझ आ गया है, ठीक है। एज रॉ मटेरियल ले लेते हैं या फिर हम इसे रीसेल पर्पस के लिए ले लेते हैं, क्योंकि बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को इन्होंने क्रॉस किया नहीं है। सेकंड, वैल्यू एडिशन बाकी है। थर्ड, रेडी नहीं है ये फाइनल यूजर के यूज के लिए। अब एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स, अब यार ऑब्वियसली ना, ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन बन जाएगा या फिर इंटरमीडिएट कॉस्ट बन जाएगा मेरा, जो भी मैं खर्चा कर रहा हूं अपने इंटरमीडिएट गुड्स पे, ठीक है। क्या कहना चाहता है? कि एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आई बात समझ में? हाँ जी, अगला पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना। इसकी पॉइंट को आप नोट करके मार्क करके रख लेना। सेम गुड कैन बी फाइनल और इंटरमीडिएट। डिपेंड किस पे करेगा भाई साहब? एंड यूज पे डिपेंड करेगा कि मेरा वो गुड फाइनल गुड है या फिर वो मेरा इंटरमीडिएट गुड है। डिपेंड किस पे करेगा मेरा? डिपेंड करेगा मेरे
एंड यूज पे, देख रहे हो ये रहा मेरा एंड यूज, इस पे एंड यूज पे डिपेंड करेगा। हाँ सर, कह रहा the same good may be final or intermediate good. This distinction depends on the end use of the goods. If it is used by the producer as raw material, it will be treated as an intermediate good. Also, if it is purchased and resold by the producer, it is also treated as intermediate. But if it is used by the producer as fixed asset, ठीक है, so ये मेरा क्या बन जाएगा, फाइनल गुड बन जाएगा, फाइनल गुड बन जाएगा। सर यहां तक समझ आई? यहां तक समझ आया? सो अभी हमने फाइनल गुड्स को देखा, हमने इंटरमीडिएट गुड्स को देखा, हमने एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड देखा, हमने एक्सपेंडिचर ऑन इस पे बात की, इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट गुड्स की बात की। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। हाँ जी सर इतना क्लियर है, तो कीजिए, फिर आगे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय।